प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का संदेश सुनकर तुम्हारे दिल में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खबर ही ऐसी है, तुम्हारे शत्रु के पाप का घड़ा अब भर चुका है और उसकी बुरी कर्मों का परिणाम अब सामने आने वाला है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, उसे सुधारने के लिए अनेक मौके दिए, लेकिन अब उसने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि न्याय हो। तुम्हारे शत्रु को अब वो सजा मिलने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके बुरे कर्मों का ऐसा प्रतिफल मिलेगा कि वह डर से थर थर कांप उठेगा और त्राही त्राही करता हुआ क्षमा याचना करेगा। तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी की मैं सराहना करता हूं और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सत्य के साथ खड़े रहने का फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं सबसे पहले एक शिव भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। मात्र 2 मिनट की कथा तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जैसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने, और विश्वास हो तो या सच्ची श्रद्धा हो तो एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले सिर्फ की महिमा का संदेश सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच सके और उसका लाभ उठा सके। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है, एक गांव में एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम भोलानाथ था। वह अत्यधिक जिद्दी, ईमानदार और भोलेनाथ का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह शिवलिंग के आगे घंटों बैठकर ध्यान लगाता और अपने प्रभु से बातें करता। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चा प्रेम और विश्वास था। भोलानाथ की एक खासियत थी, वह किसी भी हालत में अपनी भक्ति और संकल्प से नहीं डिगता था। गांव के लोग उसे पागल कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वह हमेशा कहता था कि मेरे प्रभु शिव आएंगे और मुझसे मिलेंगे। लोग उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। पानी का एक भी स्रोत नहीं बचा और लोग त्राही त्राही करने लगे। भोलानाथ ने शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव, आप मेरे साथ हैं, कृपया गांव के लोगों की मदद करें। भोलानाथ ने संकल्प लिया कि जब तक गांव में बारिश नहीं होगी वह अन्न का एक भी दाना नहीं खाएगा। गांव के लोग उसे मजाक उड़ाते हुए कहते, तेरी भक्ति और उपवास से क्या होगा, भगवान किसी के लिए ऐसे नहीं आते। लेकिन भोलानाथ ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात शिवजी का जाप किया और अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसकी जिद, प्रेम और भक्ति ने शिवजी को प्रसन्न कर दिया। एक दिन अचानक गांव के आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए और समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी शिवजी ने भोलानाथ के सामने प्रकट होकर कहा, वत्स, तेरी भक्ति और अडिग संकल्प ने मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। तेरे प्रेम ने मुझे खींच लिया। तू सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखा। शिवजी के दर्शन पाकर भोलानाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शिवजी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। शिवजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो सच्चे दिल से भक्ति और प्रेम करता है उसके सामने सारी कठिनाइयां घुटने टेक देती हैं। तेरा यह विश्वास और प्रेम लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। इस घटना के बाद गांव के लोग भी भोलानाथ की भक्ति के कायल हो गए और शिवजी की महिमा को मानने लगे। भोलानाथ की सच्ची भक्ति और जिद ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। सच्ची भक्ति में प्रेम, संकल्प और विश्वास का संगम होता है। जो अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखता है, उसके जीवन में कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। कठिन समय में भी धैर्य और भक्ति से डटे रहना ही सच्ची आस्था की पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रंग, बहुत पावरफुल
आप बनते जा रहे हैं कुछ लोग। इस चीज को देखकर जो भी आपके हेट्स और शत्रु है, आपकी पावर को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर फियर में जाते जा रहे हैं। क्यों आखिरकार ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि वह कमजोर है? और क्यों आपकी बोल्डनेस को देखकर, आपके पावर को देखकर वह फियर में जाते जा रहे हैं, अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं? एक्चुअल में क्यों कुछ ऐसा है मेरे प्रिय बच्चे? वह यह कि आप जो है इस समय, जो आपकी करंट की एनर्जी है, वह बहुत ज्यादा स्ट्रंग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके जो भी हिटर्स और एनिमी है, उन्होंने एक्चुअली में यह सोचा हुआ था कि वह आपको कोई डिफिकल्ट टास्क देंगे या कोई चैलेंज देंगे तो आप उसके सामने घुटने टेक दोगे। आप उस डिफिकल्ट टास्क के सामने जो है कमजोर पड़ जाओगे और आप हार मान लोगे, आप डाउन फील करोगे। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग है। आप ये स्ट्रांग ऐसे ही नहीं हुए हो। आपने अपनी किसी खास चीज को, अपनी किसी प्रियजन को कुछ गवाया है। कोई ऐसी चीज आपसे छीनी गई है आपके हेटर और एनिमी के द्वारा कि जिसके बिना आपका रहना ऐसा था कि नामुमकिन। आपको उस चीज से बहुत प्रेम था और वह चीज आपकी हेट्स ने और आपके एनिमी ने आपसे छीन ली है। आप अभी बिल्कुल खाली हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं। आपकी तथा पूवम संगीत, आप विरक्त हैं, आप वैरागी हैं, तभी आज आप इतने पावरफुल हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, महादेव का यह संदेश आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए है। वह चाहते हैं कि आप उनके आशीर्वाद का आदर करें और अपने जीवन में उन्हें स्थान दें। महादेव का यह वचन है कि यदि आज आप उन्हें अपनी चिंता और दुख अर्पित करेंगे तो वह आपके जीवन को हमेशा के लिए खुशियों से भर देंगे। आपके जीवन में धन, सफलता, शांति और समृद्धि का संचार होगा। अब समय आ गया है कि आप महादेव के इस वरदान को अपने जीवन में अपनाएं। महादेव ने अपने भक्तों के लिए यह अवसर प्रदान किया है कि वे अपने हर दुख और परेशानी को महादेव पर छोड़ दें। वह कहते हैं कि जब तुम अपने हर चिंता को उनके चरणों में अर्पित कर दोगे, तब तुम्हारे जीवन में दुख की जगह केवल सुख और शांति का वास होगा। महादेव का यह वचन है कि आज इस संदेश को अपनाने के बाद तुम कभी भी अपने जीवन में कष्ट नहीं देखोगे। यह उनकी कृपा है कि वह तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान अपने आशीर्वाद से करेंगे। उनका यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्धि और सुख से भर देगा। महादेव ने स्वयं यह वचन दिया है कि जो भी इस संदेश को अपनाएगा, वह जीवन के हर मोड़ पर सफलता और आनंद का अनुभव करेगा। तो प्यारे बच्चों, इस पवित्र अवसर को हाथ से जाने न दें। महादेव के इस वरदान को अपने जीवन में उतारें और अपनी हर मनोकामना पूरी करने के लिए अभी हर हर महादेव के साथ 108 टाइप करें। यह आपकी भक्ति का प्रतीक होगा और महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा। महादेव के इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में वह हर खुशी आएगी जिसके आप सदा से अधिकारी रहे हैं। वह हर कष्ट समाप्त होगा जो आपके जीवन में बाधा बना हुआ था। आपके सारे दुख समाप्त होंगे और आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नई सफलता का संचार होगा। महादेव कहते हैं कि जब उनका भक्त अपने हर कष्ट को उनके सामने रखता है और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाता है, तो महादेव स्वयं उसके जीवन का हर दुख अपने हाथों से मिटा देते हैं। आज का यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। यह वह दिन है जब आप अपने जीवन की हर चिंता को महादेव के चरणों में समर्पित करके अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सकते हैं। महादेव, प्यारे बच्चों, आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम्हारे हर दुख, हर चिंता को सुनने और उसे समाप्त करने के लिए। तुम में से कई मेरे पास आकर अपने जीवन के कष्टों की बात करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक विशेष बात बताने आया हूं। यह वही समय है जब तुम्हारे जन्मों के सारे दुख और चिंताएं समाप्त हो सकती हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, परंतु मेरी कृपा से अब वह समय आ गया है जब मैं उन सभी कष्टों को समाप्त कर दूंगा। मेरी गोद में आकर तुम अपने हर दुख को भुला सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों,
क्या तुम जानते हो कि जब कोई सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है तो उसके जीवन की हर बाधा का अंत मैं स्वयं कर देता हूं? देखो, मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारे हर दुख और चिंता को दूर करने के लिए। तुमने जो दुख जन्मों से सहन किए हैं, मैं उन्हें अपनी शक्ति से समाप्त कर दूंगा। मुझे तुम्हारी सिर्फ श्रद्धा चाहिए, तुम्हारी सच्ची भक्ति चाहिए। जब तुम अपनी हर चिंता को मेरे चरणों में अर्पित करोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हें अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा। मैं यहां बैठा हूं तुम्हारे सामने, सिर्फ तुम्हें यह कहने के लिए कि तुम्हारे जन्मों का सारा दुख समाप्त हो सकता है। बस 2 मिनट का समय मेरे लिए निकालो, अपनी आंखें बंद करो और मेरे नाम का स्मरण करो। जब तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह मेरी कृपा का प्रताप है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चिंताएं और परेशानियां हैं, वे सब मेरी कृपा से समाप्त हो जाएंगी। बस एक बार हर हर महादेव कहो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे इन जन्मों की पीड़ाओं का मैं अंत करने के लिए यहां आया हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर समय, हर घड़ी। तुम मुझे अपने साथ महसूस करो। जब तुम्हें कोई चिंता सताए, बस मेरी ओर देखो, मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी हर समस्या को दूर करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का यह अवसर छोड़ना मत। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए यहां हूं। अपनी हर चिंता, हर दुख मुझे दे दो। मैं तुम्हारे सारे कष्टों को अपने भीतर समेट लूंगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। यह मेरा वचन है तुमसे कि अब तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई उम्मीद, एक नया प्रकाश लेकर आएगा। मेरे बच्चों, आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कि मेरी शक्ति ने तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया है। यह कोई संयोग नहीं है। मेरी कृपा का यह अमूल्य अवसर तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें इसे अपनाना है। हर हर महादेव का जाप करो और मेरे इस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का समाधान मैं स्वयं करूंगा। तुम्हारे दुखों का अंत मैं स्वयं करूंगा। बस अपने दिल की सच्ची श्रद्धा और भक्ति मेरे चरणों में अर्पित करो। देखना कैसे तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। यह मेरा वचन है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यदि तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा है तो हर हर महादेव के साथ 108 टाइप करो। यह तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक होगा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा। आज मैं तुम्हें यह आश्वासन देने आया हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। बस मुझे अपने भीतर महसूस करो, मुझे अपने दिल में बसा लो। जब तुम्हारा मन विचलित हो, तब मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हें हर कठिनाई का समाधान मिलेगा। प्यारे बच्चों, आज मैं यहां तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूं, तुम्हारी हर समस्या, हर दुहक को अपने आशीर्वाद से मिटाने के लिए। तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली हैं, कितने कष्ट सहन किए हैं, परंतु अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी जन्मों के दुखों का अंत होगा। आज मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने का वचन देता हूं। बस अपनी श्रद्धा के साथ मेरी ओर देखो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम सोचते हो कि यह सब कुछ कैसे संभव होगा। मेरे बच्चे, जब तुम सच्चे दिल से मुझे याद करते हो तो मैं अपने भक्तों की हर परेशानी को अपने भीतर समेट लेता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी अवरोध, जो भी चिंताएं और जो भी दुहक हैं, वे मेरी शक्ति के सामने नगण्य हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा और तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का संचार करेगा। आज का यह भाग्यशाली अंक
555 है। यदि तुम सच्चे हृदय से मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस अंक को कमेंट में टाइप करो और हर हर महादेव का जाप करो। यह तुम्हारे विश्वास का प्रतीक होगा और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में सदा बनी रहेगी। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आएगी, यह अंक तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं तुमसे एक वचन मांगता हूं। मुझे वचन दो कि तुम अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखोगे। जब तुम अपने हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगा। यह मेरा वचन है तुम्हें। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम्हारे हर शब्द को सुन रहा हूं, तुम्हारे हर भाव को देख रहा हूं। तुम बस मुझे अपने दिल में बसाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। तुम्हें हर बार ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारा सहारा बनकर खड़ा हूं। जब तुम अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे तो तुम्हें हर मुश्किल हल्की लगने लगेगी। ये मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करेगा। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें वह शक्ति देने आया हूं जिससे तुम अपने जीवन की हर समस्या का सामना कर सकते हो। यह शक्ति मेरी कृपा का परिणाम है जो केवल उन्हें मिलती है जो मुझ पर अपनी सच्ची श्रद्धा रखते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। आज तुम्हारे सामने वह अवसर है जब तुम अपनी हर चिंता, हर दुख को मेरे चरणों में अर्पित कर सकते हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे हर कष्ट का अंत होगा। तुम बस अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में। प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां हैं, परंतु मेरा यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेगा। तुम सिर्फ एक बार हर हर महादेव का जाप करो और इस संदेश को अपना लो। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। तुम्हें बस मुझे अपने दिल में स्थान देना है। तुम्हारे दिल की गहराइयों से उठी मेरी भक्ति तुम्हारे जीवन के हर कष्ट को दूर करेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर विचार, हर भावना में। तुम बस मुझे याद करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को शांति और समृद्धि से भर देता हूं। मेरे प्रिय बच्चों, यह अवसर तुम्हारे लिए अमूल्य है। तुम इस संदेश को अपनाकर अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर सकते हो। यह वही समय है जब तुम्हें अपनी हर चिंता को मेरे चरणों में अर्पित करना है। यह मेरा वचन है कि जब तुम मुझे अपना मार्गदर्शक मानोगे तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा का अंत होगा। तो मेरे बच्चों, आज का यह भाग्यशाली अंक 555 है। यदि तुम्हारे मन में कोई विशेष इच्छा है तो तुरंत हर हर महादेव के साथ 555 टाइप करो। यह तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक होगा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत होगा और तुम्हारा जीवन शांति, सफलता और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर समय, हर घड़ी। मैं तुम्हारी हर कठिनाई को समझता हूं और तुम्हारी हर चिंता को जानता हूं। तुम बस अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति बनाए रखो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरता हूं। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। आज का यह संदेश मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। जब भी तुम्हारे मन में कोई चिंता हो, बस मेरी ओर देखो, मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी हर समस्या को हल करता हूं। आज का दिन तुम्हारे लिए खुशियों से भरा दिन है, इसलिए आज तुम सच्चे मन से मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा।
आज मैं तुम्हारी एक विशेष इच्छा पूरी करूंगा। आज का दिन एक ऐसा दिन है जब तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हारी उस इच्छा को तुरंत पूरा करूंगा। इसके बाद तुम्हें ऐसा कोई और अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना और अपनी मनोकामना अनुसार मुझसे एक वरदान मांग लेना। मैं तुम्हारी उस इच्छा को अगले 24 घंटे के भीतर पूर्ण करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि महादेव इस संदेश के अंत में तुम्हें कुछ बहुत खास बताने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना। यदि तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को पूरा देखना न भूलना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव के दिव्य संदेश को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आज तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम्हारे दुख को खुशियों में और तुम्हारी असफलताओं को सफलताओं में परिवर्तित कर दूंगा। अगर तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चों, यह याद रखना कि मैं वह भगवान हूं जो चमत्कार कर सकता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव में बदल सकता हूं। आज का भाग्यशाली अंक है 8888। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार, शांति और चमत्कार भेज रहा हूं। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें फैलाओ और इसे अपने जीवन में समर्पण और अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करो। इसे पाने के लिए 4 बार 3333 टाइप करो। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी गरीबी को अमीरी में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को विजय में बदल दूंगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखो। मैं तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं ताकि तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सको, अपने सभी बिलों का पूरा भुगतान कर सको और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सको। मेरे प्रिय भक्तों, यह याद रखें कि तुम्हें पहले ही कई आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं जो तुम्हारे परिवार में अदृश्य रूप से अच्छा स्वास्थ्य, धन और सफलता लेकर आएंगे। तुम्हारे पास अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। खुद को उन आशीर्वादों के लिए तैयार करो जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तुम्हारी हर कमी को प्रचुरता में बदल दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला हूं। जैसे ही तुम अपने दुखों को दूर करोगे, मैं तुम्हारे हृदय को असीम खुशी से भर दूंगा। तुम्हारे जीवन की स्थिति को अभाव से समृद्धि में बदल रहा हूं। आज मैं तुम्हारे जीवन से गरीबी, अभाव और बीमारी की बेड़ियों को काट रहा हूं। इस संदेश को ध्यानपूर्वक देखो। इसे मुझसे जुड़े रहने का एक माध्यम मानो और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करो। महादेव की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे और उन आंसुओं को याद करोगे जो दर्द के थे, तब तुम पाओगे कि मैंने उन्हें खुशी के आंसुओं में बदल दिया है। तुम्हारे घर में जहां पहले कष्ट और दुख का वास था, वहां अब केवल सुख और शांति का बसेरा होगा। तुम्हारे संघर्ष अब महान आशीर्वादों में बदल जाएंगे। मेरी छाया, मेरा स्पर्श केवल तुम्हारी वेतन या रोजमर्रा की जरूरतों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में विस्तारित होगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएंगे। प्रिय बच्चे,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यदि कभी तुम किसी परेशानी में फंस भी जाओ तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए अपने मन से पुरानी बातों और दुखों को बाहर निकाल दो। अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा अच्छा स्वभाव तुम्हें बहुत सारी खुशियों और अच्छाइयों की ओर ले जाएगा। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और खुशियां तुम्हारे दामन में होंगी। तुमने अब तक बहुत धैर्य रखा है, मुझ पर अटूट विश्वास रखा है और मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन्नति करोगे मेरे प्यारे बच्चे। मुझे तुम्हारी सभी कठिनाइयां और दर्द याद है। मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो और इसी कारण मैं तुम्हें यह विशेष संदेश देने आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ भी घटित हो रहा है और भविष्य में जो भी होगा, वह सब मेरे ही इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम इन दिनों अत्यधिक चिंतित हो। कोई बात तुम्हें अत्यधिक पीड़ा दे रही है। तुम्हारे मन में निरंतर उथल पुथल चल रही है, जिससे तुम अत्यंत परेशान हो। तुम कभी खुद को दोष देते हो तो कभी अपने भाग्य को दोषी ठहराते हो और कभी मुझसे प्रश्न करते हो। मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मालूम है और मैं जानता हूं कि तुम्हें इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, खुद को दोष मत दो। ये मत सोचो कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम बार बार यह सोच रहे हो और खुद को बेकार समझ रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई विशेष योग्यता नहीं है, कि तुम्हारा भाग्य खराब है और तुम्हारे जीवन में अब तक कुछ भी सार्थक नहीं हुआ है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी कठिनाइयां केवल तुम्हारे भाग्य में लिखी हैं, लेकिन यह सब तुम्हारे विचार हैं, वास्तविकता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वह सत्य नहीं है। तुमने अब तक अपने मन से अपनी असली कीमत को पहचाना ही नहीं है। तुम वही हो जो मिट्टी को छूकर उसे सोना बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति और योग्यता है जिससे तुम संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। तुम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने में सक्षम हो। तुम्हारे अंदर वह आत्मबल है जिससे तुम किसी का भी हृदय जीत सकते हो और किसी का भी प्रेम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक विनम्र हृदय के स्वामी हो। फिर तुम अपने मन में इस प्रकार के नकारात्मक विचार कैसे ला सकते हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने भक्तों में से एक के रूप में चुना है, तो तुम अपने आप को इतना कमजोर और तुच्छ कैसे समझ सकते हो? मैं बार बार तुमसे यह बात कहता हूं और तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं कि खुद को कभी भी कमजोर मत समझो। जीवन की इन परेशानियों से हार मत मानो। तुम्हारे अंदर अद्वितीय शक्तियां हैं जिनके बल पर तुम अपने जीवन में खुश रह सकते हो। तुम्हें बस अपने सारे ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसे सही दिशा में प्रयोग करोगे तो तुम्हें कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में रोक नहीं पाएगी। प्रिय बच्चों, तुम पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में वह सभी बदलाव आएंगे जिनकी तुम सदा से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भी तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता हो, मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे हर दुख को खुशी में बदलता हूं। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और खुद को किसी भी प्रकार से कमतर मत समझो। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह मेरा वचन है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का संचार करूंगा। तुम बाहरी छलावे में मत फंसो। बाहरी दुनिया के भटकाव पर अपना ध्यान न लगाकर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करो। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांकोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि सच्चा सुख और शांति तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। हाँ,
मेरे प्रिय बच्चे, जिस आनंद और शांति की तुम बाहरी दुनिया में खोज कर रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर ही निहित है। इसलिए अपने आप को कष्ट मत दो, अपने आप को दोषी मत ठहराओ। तुम बहुत अच्छे हो, तुम में प्रेम और करुणा का भंडार है। हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। यही वह कारण है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। और जब भी मैं तुम्हें पीड़ा में देखता हूँ तो मैं तुम्हें संदेश देने के लिए अवश्य आता हूँ। मेरे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और चिंता मत करो। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट और दुहक समाप्त हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि उस दिन तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे, वह अधिकतर इच्छाएं तुम्हारी उसी सोमवार को पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करते हो और तुम्हें ध्यात है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति की जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, यह आने वाला सोमवार इस पवित्र सावन के महीने का विशेष सोमवार है। मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मेरे कहे हुए कार्यों का पालन करना होगा, मेरे मार्ग पर चलना होगा। मुझे वचन दो कि मेरी दी हुई वस्तुओं का तुम सदा सदुपयोग करोगे, उनका सम्मान करोगे और मेरे द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के लिए सदैव आभार व्यक्त करोगे। कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा वह तुम्हारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। इसलिए मेरी बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन रहता है उसे कभी भी अपने जीवन में किसी प्रकार की निराशा प्राप्त नहीं होती। शांति, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार की खुशियां उसके जीवन में प्रवेश करती हैं। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। एक छोटी सी खुशी को प्राप्त करने के लिए तुमने कई त्याग किए हैं, कई दुख सहे हैं और कई इच्छाओं का त्याग किया है। मैं तुम्हारे इस समर्पण और कठिन संघर्ष को देखता हूं और यही कारण है कि मैं तुम्हें अधिक से अधिक खुशियां देना चाहता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे संदेशों को अनदेखा मत करना। उन्हें ध्यान से सुनना और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सुंदर है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने मन को स्थिर रखो, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी शक्ति तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी आत्मा की आवाज को सुनते रहो। कभी कभी तुम भी क्रोधित हो जाते हो, निराश हो जाते हो। इस संसार के लोगों के व्यवहार और विश्वास को देखकर तुम्हारा मन व्यथित हो उठता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि तुम भी एक मनुष्य हो। तुम्हारे हृदय में भी पीड़ा होती है, दुहक होता है। जब कोई तुम्हें कष्ट देता है या तुम्हारे रास्ते में अवरोध डालता है, तब तुम्हें भी चोट पहुंचती है। लेकिन मेरी प्रिय बच्ची, तुम्हें अपनी मम्मी, मां से यह सीखना होगा कि हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। तुम्हें साधना करनी होगी और यह विश्वास रखना होगा कि जो बुरा है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हें स्वयं को दूसरों की नकारात्मकता का हिस्सा नहीं बनाना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। हमारे जीवन में अभी जो भी उद्देश्य है उस पर ध्यान देना तुम्हारे लिए आवश्यक है।
मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सामने बहुत कुछ है जो तुम्हें प्राप्त होना है। यदि तुम मुझ पर, अपने महादेव पर अटूट विश्वास रखोगे तो तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होगा। इस संसार की बातों में आकर अपने स्वभाव को न बदलो। आज महादेव तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर स्वास्थ्य, आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दूंगा, उसे सुख और समृद्धि से भर दूंगा। यदि तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता काली और जय जय हनुमान जल्दी से टाइप करो। जितनी जल्दी तुम इन सभी दिव्य नामों को टाइप करोगे उतनी ही जल्दी मेरी दिव्य कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बिगड़ा हुआ समय और अनुचित चीजें हैं वे सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और तुम्हारे जीवन में अच्छे संचार और सुविधाएं आने लगेंगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कार्य ही यही है कि सभी का कल्याण हो। मैं यह सामर्थ्य रखता हूं कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकूं, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे बताए मार्ग पर चलना होगा और मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। अगर तुम इसे सरलता से करते हो तो तुम्हारे जीवन का वह अनसुना हिस्सा तुम्हारे पास आ जाएगा जिसकी तुम अपने मन में कल्पना करते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें इन सब बातों पर विश्वास है और तुम प्रभु पर आस्था रखते हो तो इस संदेश को पूरी तरह से मानो और इसे पूरा सुनो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैंने इसकी शुरुआत इस प्रकार की है ताकि तुम्हें सजग किया जा सके, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए घातक, खतरनाक और भयानक हो सकता है। परंतु इसका अंत कितना घातक और कितना भयानक हो सकता है इसके बारे में भी तुम्हें विचार करना चाहिए। यदि तुम इस पर विचार करते हो तो यह अच्छी बात है, और यदि मेरे साथ ही इस संदेश को सुनते हो तो यह उससे भी बेहतर है। अगर तुम मेरा संदेश पूरा सुनते हो तो मैं तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। जैसे स्वर्ग में सभी सुविधाएं होती हैं और सभी लोग वहां महान आनंद का अनुभव करते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा और तुम भी अपने जीवन का आनंद लोगे। इसलिए मेरी बात को मानकर अपने हृदय में एक कोने में रखना और पूरी तरह से मेरी बात का पालन करना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि जीवन में तुम्हें कोई अकेला नजर आ रहा है और वहां तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु वह तुम्हें कोई इशारा कर रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि वह तुम्हारे लिए कोई खतरा लेकर खड़ा है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि किसी सुनसान रास्ते पर अचानक से कोई तुम्हें रोकता है तो बात कुछ अलग हो सकती है। हो सकता है कि वह इसलिए तुम्हें रोक रहा हो ताकि वह तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सके या तुम्हारे पास जो वस्तुएं हैं उन्हें छीनने की कोशिश कर सके। उन्हें ले सकता है क्योंकि इसी प्रकार से तुम्हें किसी न किसी तरीके से फंसाने का प्रयास कर सकता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने मार्ग पर चढ़ा करो तो एकदम होशियार और एक्टिव करके चला करो, क्योंकि यदि तुम अपने आप में होशियारी और चतुराई नहीं लगे तो जीवन तुम्हारा अच्छे तरीके नहीं चल पाएगा। क्योंकि रास्ते में जब भी कहीं तुम चलाते हो तो कभी ऐसी ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जिनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। परंतु यदि तुम होशियार हो तो आसानी से रिकवर कर लोगे, अन्यथा इस सिचुएशन में फंसे रहोगे। आज मैं तुम्हें इसीलिए इन सब चीजों से अवगत कराने आया हूं और बताने आया हूं कि स्थिति को कैसे आप अनुसार चलाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है। 3 बार हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे,
अगले 7 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखो, लोगों की असलियत में समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा, मेरे प्रिय बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली। उसने तुम्हें अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने अच्छाई, मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावना के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 7 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा। जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी, तुम एक बात पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरे के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया। पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारी जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही, सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है। मैंने, तुम बोलते थे ना कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया। आपने चुपचाप सब कुछ दे देखे। आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। महादेव जी, अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग वहां व्यक्ति तुम्हें क्या अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे, और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में, जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे। तुम्हारे जीवन में तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे प्रिय बच्चे। जो परिस्थितियां अभी तक से मस नहीं हो रही है, वह रातों रात बदल जाएंगे। 7 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े, बिना बहस की है। तुम्हारे जीवन से मुंह छुपाकर भाग जाएंगे, लेकिन वह कितना भी छुप ले, मेरी नजर से नहीं छुप सकता मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उसे कभी माफ भी नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था। अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी, और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे उसके कैद से। और उसके शर्ट तुम्हारा मुंह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा, जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। बहुत उम्र से उम्र में बड़ा है मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। खिलाफ षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 7 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मना मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, बस अपनी भावना पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी माफी से तुरंत पर घर मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीट को हमेशा याद रखना और छत नहीं रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल। नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे साथ सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे, तो सिर्फ यह याद करना मेरे प्रिय बच्चे कि जब तुमने इतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारी महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है, और जब तुम वह परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तो तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे,
तभी तुम्हारी महादेव जी जो चमत्कार करने वाली है उसे देख पाओगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर इन 7 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देखना, सोचना है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र रहो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बातों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझती तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटना घटने साथ कुछ तुम्हारे अपने ही अंधविश्वास और छल कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है उनके बारे में जो वह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, परंतु तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के अनुसार तुम अपने आप प्रस्तुत करने लगे, तो तुम्हारा आगे बुरा हाल ही होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, सभी लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरा सोचते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज में कई प्रकार के प्राणी होते हैं। यदि तुम अच्छा कार्य कर लेते हो तो कुछ लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, और जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उनके मुख से तो बुरा शब्द ही निकलेगा, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारी जो अच्छाई है वह उन्हें नहीं लगती है, क्योंकि वह तुमसे इश्क करते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम सबको एक समान सदैव समझना, कभी भी किसी को दूर नजरों से मत देखना, क्योंकि 2 हिसाब से देखने में तुम्हारा अपमान होगा कि यह व्यक्ति इसे इतना मानता है और उसे उतना मानता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के संग्राम में जब भी तुम लड़ाई का प्रस्ताव को और जीवन को लड़ाई के हिसाब से शुरू करो, तो अपने आप को मजबूत पहले कर लेना, नहीं भी पैक है, पहले ही इसका अभ्यास कर लेना। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई तुमसे शुरुआत करेगा लड़ाई लड़ने को, तो वह अपने सारे पड़े तुम्हारे पर लगाएगी कि किसी ना किसी तरीके से इसे परास्त किया जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने अभ्यास किया है और अनुभव है, तो तुम उसकी चपेट से हार नहीं मानोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हार मान गए तो तुम्हारा अपमान होगा, और अपने अपमान को तुम्हें बचना है। तुम्हें अपमानित नहीं होना है, अपना नाम पैदा करना है, अपना नाम रोशन बनाना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत ही कठिन है, तो तुम क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आगे का समय तुम्हारा गंभीर है। तुम्हारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, राहु की दृष्टि तुम पर बहुत तेज से पड़ी हुई है, और वह तुम्हें किसी किसी तरीके से अपने चुंबक में फंसा लगा, और उसकी दृष्टि से तुम कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य कर लोगे, या तुम्हारे साथ गलत आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और उसने तुम अपने वश में कर लिया है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम उल्टे सीधे के कार्य कर रहे हो, उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो, और किसी को तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह इतना जानकर तुम अभी संदेश का अंत मत समझ लेना, क्योंकि अभी संदेश पूरा बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे हैं, तुम इस राहु से कैसे बचोगे और इसका रास्ता क्या है, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। पर अंत उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे को बहुत ही बुद्धिमान मत समझो, क्योंकि तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ तुम स्वयं नहीं होते हो। जब कोई तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाएगी या रहेगा, तभी उसके तुम योग्य हो पाओगे, क्योंकि अपने ही हाथ से अपनी सर्वश्रेष्ठ नहीं बतलाई जाती है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अपनी ही व्याख्या कोई नहीं करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर यही एक आदत है कि तुम बिना कुछ कहे, बिना किसी के पीछे सब कुछ बता देते हो, अपना जीवन की जीवनी सुना देते हो कि मैं यह किया है, मैंने वह किया है, मेरे साथ यह हुआ है, मेरे साथ वह हुआ है। यही बताना तुम्हारे लिए अनुचित है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातें जो घर की गुप्त बातें हैं, वह किसी अन्य से नहीं बताई जाती है,
क्योंकि इसे बताने से तुम्हारा ही अपमान होता है। लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं और तुम पर हंसते हैं। यही कारण है कि तुम्हें आगे का रास्ता समझ में नहीं आता है। जब तुम्हारी स्थिति पहले से ही खराब है तो तुम आगे क्या संभालोगे? क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, पहले से ही सब मजबूत किया जाता है, तभी आगे जाकर के एक नया मुकाम प्राप्त हो। पता है, जीवन में तुमने अच्छे अच्छे कार्य किए, अच्छे अच्छे कर्म किया है, परंतु कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारा अद्भुत 2 तरह से आने वाला था, वह सब अलग हो गया है। तुमसे तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था वह तुमसे दूर हो गया है। तुम अब प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु तुम्हारा सारा कार्य, सारी मेहनत सफल हो जा रही है। किस कारण से यह तुम जाना चाहते हो? क्योंकि तुमने बहुत दिनों से अपना काम किया है, परंतु उसने तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला। कोई किसी भी प्रकार का कोई भी तुम्हें उसमें अच्छा ही नहीं दिखाई दी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि यह किस वजह से हो रहा है? क्या यह तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है? पर मेहनत नहीं करते हो, परंतु कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है। फिलहाल खुशी की मैं बात कर रहा हूं। अनीता, बहुत सारे लोग तो अपने आप सही ढंग से कम कर ही लेते हैं। वैसे लोग ही नहीं कर पाते हैं जो उनके मुख्य अतिथि होते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे हैं, कोई अपना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, बहुत बड़ी चाल तुम्हारे साथ चलने वाला है। क्योंकि आज के समय पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को अकेले कहीं पर लेकर के जा सके। हर व्यक्ति को किसी का सहारा चाहिए। कुछ करने के लिए किसी के साथ उसके दोस्त का सहारा होता है, तो किसी के साथ उसके भाई का, किसी के साथ उसके माता पिता का, किसी के साथ उसकी बहन का। सभी लोग किसी न किसी पर निर्भर होते। तुम जिस पर निर्भर हो, मुझे पूरी तरह से जांच है, परंतु वह तुम्हारा अपना नहीं है। कोई रिश्तेदार है जिस पर तुम पूर्ण रूप से आश्रित हो, परंतु वह तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। तुम बार बार उसे कहते, परंतु वह तुम्हें बार बार इग्नोर कर देता है। वह तुम्हें अपने साथ नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो सच है, जो अवधारणा है, वह बिल्कुल गलत है। उसने किसी को न समझते हुए कोई भी कार्य कर डालता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ही लगता है। जीवन में उसने तुम्हें कभी अच्छा कार्य नहीं करने दिया, परंतु तुम समझ नहीं पाए। इन सब बातों को मेरे प्रिय बच्चे, उसकी चाल में यदि फंसे तो तुम्हारा सारा समय बर्बाद होने वाला है। क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कांड करने को सोच तरह से महान नहीं कर पाओगे। मेरे वो उसके कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा। वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसाना चाहता है, क्योंकि उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बिगड़ जाए? तुमने जो कमाया है, तुमने जो बनाया है, क्या भाषण भर में चला जाए? यदि नहीं चाहते हो तो तुम्हें इस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे के लिए इस पर एक्शन नहीं लगे और किसी को समझाओ तो नहीं, किसी को कुछ कहोगे ना, सुबह अपनी मनमानी करता रहेगा और अपने हिसाब से ही तुमसे सब कुछ करवाए। पर दीदी, तुम सब कुछ जानते हो, तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो, तो तुम उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना है क्योंकि जीवन में सब लोग अपने हिसाब से कार्य करते हैं। क्या सही है, क्या गलत, इसका फैसला कोई दूसरा ही करता है। ऐसे ही स्त्री में किसी की समझ नहीं आता है कि वह क्या करें और कहां पर जाए। किसी से बात करें, किसी से चित्र करें, क्योंकि वह बात करके थक चुका होता है। वह इंतजार करके थक गया होता है, परंतु उससे अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी इंसानों से भूल हो जाती है, परंतु हर बार भूल यदि हो जाए तो वह भूल नहीं कहीं जाती, वह फिर जानबूझकर किया गया कार्य होता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर किसी की बुद्धि इतना तेज नहीं है कि वह अपने अनुसार ही कार्य कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो सब कुछ अच्छा किया, उसके लिए भी और अपने लिए भी, पर सिचुएशन जब करती है, जब एक दूसरे पर विश्वास है जाता है,
आज भी तुम्हारे से विश्वास जाता है तो किसी कारण से हो सकता है, परंतु यदि यह विश्वास इसी तरह से कम होता गया तो तुम्हारा बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कार्य में रुकावट करने वाले लोग बहुत हैं। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब तुम रास्ते से गुजरते हो तो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा होशियार समझता है, अपने आप को या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, किसी से बात नहीं करता है, परंतु उसे यह नहीं पता है कि तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस कारण से लोगों के पास बैठ नहीं रहे हो, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तुम अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हो इस तरीके से जिस तरीके से अन्य लोग करते हैं, क्योंकि तुम्हें अब यहां पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब से तुमने होश संभाला है तब से तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, अपने परिवार के बारे में सोचा है। तुमने फालतू था, मैं इधर उधर किसी के साथ टाइम नहीं पास किया है, समय की कीमत को समझा है और समय के हिसाब से कार्य किया है। आज के टाइम पर लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जब थोड़ा कुछ करने वाले होते हैं तभी से वह मौज मस्ती कर लगते हैं और अपने माता पिता की दौलत पर अभिमान करने लगते हैं, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे माता पिता के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होते हुए भी तुमने अपने आप को XY के नाम से जानना चाहता हूं, स्वयं के नाम से मुझे पहचाना, क्योंकि मैं अपनी पहचान कुछ अलग बनाना चाहता हूं। झांक नहीं है जो तुमसे ऐसी बातें करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि किसी को अपनी पहचान बनानी होगी, अपने हिसाब से कार्य करना होगा, तो उसे मेहनत भी अलग तरीके से करनी होगी। क्योंकि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे और लगा आपसे कोई कार्य नहीं करोगे तो तुम सफलता से कुछ नहीं कर सकते हो और न आगे की ओर आकर्षित हो सकते हो। आज यदि तुमने जिस रास्ते को पकड़ा है वह रास्ता तुम्हारा उचित ना होता तो क्या तुम उसे रास्ते पर अधिक दिन तक चल पाए नहीं? क्योंकि रास्ता जब उचित होता है तब मंदिर भी उचित हो जाती है। वह तुम्हारे पास तुम्हारे कदमों में स्वयं चलकर आ जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी मेहनत का समय निकाला है और अपनी मेहनत को कामयाब बनाया है। अपनी मेहनत के बल पर उन सीढ़ियों को पार किया है जहां पर लोग फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुम्हारी मेहनत की बुलंदी जो तुम्हारी ऊंचाइयों से आगे उनकी निकली है वह सर्वोपरि है। आज तुम्हें यदि उन हौसलों को देखना पड़ रहा है जिनके तुम इच्छुक है तो वह तुम्हारी मेहनत है जो तुम्हारे पीठ पीछे गलत बोलते हैं। उन्हें यह भी जांच होना चाहिए कि उनके कर्म क्या है, वह करते क्या हैं, क्या उन्होंने अपने जीवन में अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है। सिर्फ उन्होंने एक दूसरे के साथ मौज मस्ती की है, इधर उधर घुमा है, समय को नष्ट किया है, को मनोरंजन बनाया है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। यदि आज वह पीछे हैं तो उनका मूल कारण यही है कि वह अपने अंदर इतनी समझ नहीं रखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने आप में इतना हौसला नहीं रखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आज उनके हौसले उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसमें उन्हें का दोष मिलेगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए मेहनत तो बहुत ही जरूरी है। आज तुम्हारी जीत यदि तुम्हारे पास है या तुम जीत के नजदीक हो तो उसमें तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी भक्ति सबसे बड़े पैमाने पर आएगी, क्योंकि तुमने जो भी किया है वह उचित तरीके से किया। आज तुम्हारी प्रशंसा मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े हो। अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना है, सिर्फ अपने आप को नीचा मानते हुए आगे बढ़े हो। आज जिस ऊंचाई पर तुम पहुंचने वाले हो उसका स्वप्न भी कोई नहीं देखता। जो तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हुआ है, विपक्ष में खड़े रहेंगे और तुम्हें देखते रहेंगे। तुम किस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारी मंजिल इतनी कठिन हो जाएगी कि कोई तुम्हें का नहीं पाएगा, परंतु तुम अपनी मंजिल पर बैठे नजर आओगे और तरक्की की उसे सीधी से सभी को देखोगे जो तुम्हारे अधीन हो चुकी है। यदि आज तुमने उसे पर विजय पाई है तो वह तुम्हारी कास्ट है,
परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुम अपने जीवन में इस प्रकार से उतरना और गहराई तक तुम्हें अभी जाना है। इतने में तुम्हारा सब कुछ फोन नहीं होता है और ना ही बात यहीं पर खत्म होती है। अभी और आगे बढ़ाना है, हौसला बुलंद करना है, जीवन को अच्छा बनाना है तो तुम्हें अभी और मेहनत करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत जारी रखने वाले कभी भी अपने आप में धोखा नहीं खाते हैं और ना कि उन्हें किसी चीज के लिए तरसना पड़ता है या किसी से मांगना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम स्वयं करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से इस जीवन का उठान किया जाता है और किस तरीके से इस जीवन को आगे बढ़ाया जाता है। जीवन की जिम्मेदारियां को समझो और अपने हौसले को बरकरार बनाए रखो। हौसला तुम्हारा जब बरकरार रहेगा तो जीत में एक ना एक दिन इच्छा मात्र करने से ही कुछ नहीं होता है। तुम्हें उसके लिए कठिन योगदान करना पड़ता है, मेहनत पर करनी पड़ती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से एक लोहे को दो इतना सा पाया जाता है, इतना जब तक पाया जाता है उसके बाद में उसे चोट देकर उसका आकार दिया जाता है, यह जिंदगी भी इसी तरीके से है। इसे जितना तड़पाओगे, इसमें जितनी ठोकर लगेंगे, उतना ही इसका आकार सुनहरा आता है और वह जीत की ओर आगे चल जाता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ठोकर लगेगी तो तुम आगे से संभाल कर चलोगे और जब आगे से संभाल कर चलोगे तो तुम्हारा कभी भी अहित नहीं होगा और तुम्हारा कभी भी नुकसान भी नहीं होगा। तुम जहां भी जाओगे जीत के आओगे, तुम्हारे नाम का डंका हर जगह बस। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह जिंदगी आसान हो जाती तो हर कोई अपनी जिंदगी में आनंद लेता। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें कभी कभी कष्ट होता है, यह कभी कभी तुम असफल हो जाते हो, तो तुम यह मत सोचना कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, ईश्वर भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। इस पर तुम बिल्कुल भी विचार मत करना। हो सकता है तुम्हें एक नई सीख के लिए यह सब किया जा रहा हो, तुम्हें नया अंदाज में प्रस्तुत किया जाने वाला हो, यही तुम्हारी एक सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हो। क्या तुम जानते हो नहीं भविष्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, तुम्हें झांक नहीं है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि वह हो रहा है तो उसे होने दो, अपने अनुसार सही करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जीवन का अद्भुत दृश्य तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुम अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करोगे। एक नए अंदाज के रूप में मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत जारी रखना, क्योंकि जीत तुम्हारी होगी। यदि मेहनत तुम्हारी है तो जीत भी तुम्हारी होगी और प्रशंसा भी तुम्हारी होगी। बिना प्रशंसा के कोई तुम्हें नहीं कुछ कहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी उपस्थिति मुझे दिखाना चाहते हो या फिर मेरा गुप्त रूप में आशीर्वाद लेना चाहते हो तो देर बिल्कुल ना करो। मेरे भाग्यशाली अंक को तुरंत टाइट कर दो। जो मेरा भाग्यशाली अंक आज का है वह मैं तुम्हें बता रहा, तो मेरा अंक 500 पर फाइल है, जो बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। इसमें इतना मजबूरी है कि यदि यह तुम्हारे जीवन में अंकित हो गया तो कोई तुम्हें हर नहीं सकता है और कोई भी बाधा तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती है, चाहे जैसे भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम जीवन की चुनौतियों से लड़ो तभी तुम्हें पता चलेगा। आज मैंने तुम्हें अपने जीवन में मेरे सबसे शक्तिशाली अंक को टाइप करने को कहा है। यदि इसे तुम साथ में लेकर के चलते हो और अपने मुख में हमेशा रखते हो तो तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। तुम्हारा किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करेगा। परंतु मेरे, यह बात गुप्त है, इसे किसी को मत बताना, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, दोस्त हो, सदा संबंधी हो, कोई भी हो, ऐसे मत बताना। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सिर्फ स्पेशल तुम्हारे लिए है। तू मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, इसीलिए आज मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। तुमसे बात करते करते और बातों ही बातों में मैंने तुम्हें एक गुप्त राज बता दिया जो तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मैंने सोचा तुम्हारे जीवन का एक नए तरीके से प्रारंभ किया जाए और प्रारंभ के साथ में प्रारंभ हुई। तुम्हारा अच्छा ही होना चाहिए। जब तुम्हारा प्रारंभ अच्छा हो जाएगा तब जीवन की जीवनी तुम्हारे अनुसार चलेगी। तुम जो चाहोगे, जो सोचोगे,
वह कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे, क्योंकि कोई इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता है। यदि आज तुमने मुझ पर विश्वास बनाया है तो आगे भी इसी तरीके से बनाए रखना, क्योंकि आगे का जो समय है वह तुम्हारा थोड़ा बहुत दुखदाई होने वाला है, क्योंकि कुछ ग्रह दोस्त तुम्हारे साथ आगे लगने वाले हैं। परंतु यदि तुम मुझसे जुड़े रहे और मेरे साथ रहे तो तुम्हारे सभी कष्ट बढ़ाया मैं काट दूंगा और तुम्हें आगे सुरक्षित पहुंच दूंगा। यह मेरा वादा है। किंतु जीवन में यदि थोड़ा इसको बहुत बड़ा लेकर के मत चलना, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही तुम्हारे जीवन में आती है। हो सकता है तुम्हारे प्रभु की इच्छा हो, तुम्हारी परीक्षा चल रही हो, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा हो, क्योंकि आगे जो जटिल समस्याएं तुम्हारे सामने आने वाली हैं, वह तुम्हारे पर रहम नहीं करेंगे, टूट पड़ेंगे। इसीलिए छोटी समस्याओं से प्रारंभ किया जाता है और तुम्हें मजबूत बनाया जाता है। जब तुम मजबूत हो जाओगे तो आगे की परिस्थितियों को संभालने में तुम्हें आसानी होगी और तुम भली भांति उसे संभाल लोगे, जिससे तुम हर उसे घटना से बच जाओगे जो तुम्हारे साथ जाने अनजाने ने घटेगा। तो भी तुम दूसरों का भला कर सकते हो। तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाली हूं मैं। आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, सेवन चक्रा मेडिटेशन जरूर करना। जहाज पर भी बैठकर मेडिटेशन करो, उस जगह को नमक के पानी से साफ कर लो, सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा दो। कपूर का दीपक जलाकर अपने सिर से 7 बार घुमाकर रख दो। उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर ध्यान लगाना। तुम्हारे लिए यह बहुत मददगार होगा और आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में सहायक रहेगा। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उनकी सूची समाप्त हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ है। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम कई बार हताश और निराश हुए, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे, तुमने सब सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। वे अपने भक्तों पर कभी अत्याचार नहीं देख सकते और हमेशा उन्हें ऊपर उठाते हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो उसे हासिल करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वह हासिल जरूर होगा। इसलिए धैर्य रखो। तुम्हें भी जितना है अपने बुद्धि के बल पर। कुछ लोग तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं और तुम्हें गिराना चाहते हैं। वे तुम्हें नफरत करते हैं। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें बस अपने कर्म कर जाना है और सफलता प्राप्त करनी है। जब तुम्हें सफलता मिलेगी, तब जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, वे तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार मानते थे, वे तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। पहले तो तुम्हें समझना होगा कि लोग तुम्हारी अहमियत तब समझेंगे जब तुम खुद अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे चलोगे और उनकी चापलूसी करोगे, तो वे तुम्हें नकारा समझेंगे, तुम्हारी मदद की कदर नहीं करेंगे और न ही तुम्हें एक अच्छा इंसान मानेंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर अपना समय बर्बाद मत करो जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें अपनी सफलता प्राप्त करने में सहायता चाहिए, तो महादेव जी खुद तुम्हें सहायता करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम दूसरों की चिंता में खुद का समय बर्बाद करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की चिंता छोड़कर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर काम करो। तुम्हें ऐसा कार्य चुनना चाहिए जिसमें तुम्हें पूरा विश्वास हो कि तुम उसे कर सकते हो। लक्ष्य पर बिना देरी के काम शुरू करो। महादेव जी कह रहे हैं
कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तुम्हें भी अपना लक्ष्य खुद ढूंढना होगा। यदि तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर धीरे धीरे उस पर काम करोगे तो एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। जिस दिन तुम सफल होगे उस दिन तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी। लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ बात नहीं करते थे वे तुम्हारी सफलता देखकर तुमसे बात करने लगेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे वे भी तुम्हें सपोर्ट करने लगेंगे। इसलिए मेरे बताए हुए कार्य को शुरू करो और ध्यान रखो कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे प्रेम करते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप पर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा सही समय शुरू हो चुका है। यह समय वह है जब सभी तुम्हारी कदर करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते और तुम्हें अनदेखा करते हैं वे देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या बन गए। तुम कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। महादेव जी जिनके पास होते हैं वे कभी कमजोर नहीं होते। महादेव जी ही उनकी ताकत होते हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अपने मन की आंखों से देखो, तुम्हारे आसपास कितने बदलाव नजर आएंगे। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हो। चिंता मत करो, महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम मेरे प्रति झुकाव रखोगे, प्रेम का अनुभव करोगे और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हें अब बहुत सारी खुशियां और तरक्की मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब दूर नहीं रहेंगी। अचानक तुम्हें सब महसूस होने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी प्रकट कर लो। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कभी परेशान हो जाते हो, नींद नहीं ले पाते, अकेले बैठकर रोते हो। यह सही नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करो, ध्यान लगाओ और खुद से कहो कि ईश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यह कोई और नहीं बता सकता कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। आज मैं तुम्हें बताने आई हूं कि तुम्हें अब तुम्हारी मंजिल मिलेगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हें उस मुकाम तक ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। बस धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करो। महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे तुम्हारी हर परेशानी और दुख को दूर करेंगे और तुम्हारी समस्याओं का समाधान खुद करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने इस समय मुझे पुकारा है और मैं तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकालूंगा जिसमें तुम अभी जी रहे हो। महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा माता पिता और गुरु हूं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। भले ही तुम्हारे जीवन के सारे द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन एक द्वार हमेशा खुला है और वह है महादेव जी का। महादेव जी अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें महादेव जी से प्रार्थना करनी है और अपनी परेशानियों को उनके कदमों में रख देना है। महादेव जी उनका हल खुद करेंगे। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव जी के इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने मित्रों से शेयर करो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मुहूर्त ला रहे हैं जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी और कोई दुख या दर्द नहीं रहेगा। यदि तुम अपने जीवन में इस मुहूर्त को लाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ो और याद रखो कि बुरे दिन आते हैं लेकिन अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। बस हमें थोड़ा सब्र की जरूरत है।
महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूं और हमेशा रहूंगा। भले ही चीजें कठिन लग रही हों, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहा हूं। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद आएगा। मेरा विश्वास करो और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और तुम्हारे कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारे प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि वे चीजों को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास करो। अगर तुम मानते हो तो 888 टाइप करो। महादेव जी तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। परीक्षा के बीच में तनाव मत लो। तुम वापस उठोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आशा है कि तुम्हारा समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी सहन शक्ति को साबित किया है। महादेव जी कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दो। मेहनत और प्रयास जरूरी हैं। यदि तुम मेहनत करके ही महादेव जी की भक्ति को समझोगे, तभी तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है, इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च नहीं होगा। यह धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे दिन फिर से कठिन हो सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। अब तुम अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करोगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें यह प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन का मुख्य संसाधन होती हैं। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें या ना करें, तुम्हारे साथ रहें या ना रहें। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। न तुम्हारी किस्मत, न ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 848 लिख दो। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया,
कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है। लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में अच्छे हो तो महादेव तुम्हें ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर तुमने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियां दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो। यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का। लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सजा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी। तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा, तुम रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी अंतरात्मा दुखी हो चुकी थी। तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव जी की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूं। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्रिय भक्त, लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय टाइप करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी और हर कार्य मंगलमय होगा। यदि तुम्हें मेरे चमत्कार पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है और बहुत शक्तिशाली है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जो कई सालों बाद आना था, लेकिन तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। भरोसा रखो। मेरे भक्तों की कभी भी बुरी हालत नहीं होती। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। यही विश्वास तुम्हें हर समस्या से लड़ने की ताकत देगा। तुम्हारे दिल में आत्मविश्वास, साहस और खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे प्यार का असीम भंडार हो।
तुम्हारे हृदय की सुंदरता और आत्मा की पवित्रता मेरी छवि को प्रतिबिंबित करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं इस ब्रह्मांड के लिए तुम्हारा आशीर्वाद देता हूं। तुम एक बहादुर योद्धा हो जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। विजय और सफलता को अपनाओ और अपने भीतर छिपी मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ आत्मविश्वास के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब तुम हर कदम आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले से तुम्हारे लिए रखे हैं। तुम्हारी मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। तुम देख सकते हो, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए इंतजार करोगे, उतना ही सफलता के करीब होगे। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक रहो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपनी जीवन की सही योजना पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और उसे गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखो, ठोकरों के रूप में नहीं। प्रत्येक कठिनाई तुम्हें बेहतर समझ और संवाद के स्थान पर ऊपर उठाने के लिए है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को खुला रखो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, लेकिन अब जब तुम्हारी परेशानियां कुछ कम हुई हैं, तो तुम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हो। तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। भूतकाल में जीना व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम आज करोगे, वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बनेगा। भूतकाल की गलतियों को सुधारने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। कठिनाइयां तुम्हारी मदद के लिए हैं और जीवन के पाठ पढ़ाने के लिए आई हैं। मैं देखता हूं कि तुम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हो। कठिनाइयों का उद्देश्य तुम्हारा विकास करना है। महादेव जी कहते हैं, तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। मेरी दया हर सुबह नहीं होती, लेकिन मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे लिए हमेशा पर्याप्त है। कमजोरियों के बावजूद मेरी बाहों में वापस आ जाओ। मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है, यह एक स्थायी अग्नि है जो अंधेरे में और भी चमकती है। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक महसूस होता है। तुमने मेरे निर्देशों का पालन किया है, मेहनत की है और खुद को साबित किया है। तुम्हारे भीतर बोए गए बीज अंकुरित हो चुके हैं और सुंदर फल दे रहे हैं। अब बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम्हारा प्यार और विश्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारी खुशी के आंसू देखना चाहता हूं। यदि तुम आत्मसंदेह या खालीपन महसूस करते हो तो यह संकेत है कि तुम बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हो। तुम्हारी भावनाओं का निराधार होना और भ्रमित होना तुम्हारे विश्वास में कमी का संकेत है। तुम्हारा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है।
मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा। तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, निराशा से दूर रहो। मेरी उपस्थिति और स्नेह तुम्हारे दिल को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे दिल में एक स्थायी प्रेम जलता है जो मेरे दुख को मिटाता है। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा को दूर कर दिया और मुझे नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और आपको ठीक करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपकी सहायता करूं और आपकी रक्षा करूं। मेरे शब्दों को पढ़ें, उन पर विश्वास करें और उन्हें अटूट मानें। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन और परिवार में चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरे घोषणाएं सच्ची हैं। मैं उन्हें पूरा करूंगा और फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को अपनाएं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। नकारात्मक विचारों को अपने मन को घेरे नहीं देने दें। ये खुशियों को चुराते हैं, दृष्टि को अंधा करते हैं, ऊर्जा को समाप्त करते हैं और आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा डालते हैं। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चलें। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूं और दुश्मन आपके साहस का उपहास कर सकता है, लेकिन मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करें। मेरे शब्दों से प्रेरित होकर थकान के बावजूद पूरी ताकत से आगे बढ़ें। मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बनाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा। मुझे पुनः पुष्टि करने दें कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द और बातें झूठी हैं। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आपके जीवन को संजीवनी दी है? अगर आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा। मैं आपको मजबूत बनाऊंगा और अगर आप गिरेंगे तो मैं आपको उठाऊंगा। अपने दिल को एक विजेता के साथ खोलें और विश्वास से प्रफुल्लित हों। कठिन लड़ाइयों और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद निरंतर विजय की ओर बढ़ें और आशीर्वाद की ऊंचाइयों को छुएं। मेरी उपस्थिति आपके दिल में प्रेम और कोमलता से स्थिर होगी। मैं तुम्हारे अस्तित्व को गहराई से देखता हूं और तुम दुनिया को यह बताओ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मेरी शक्तियां इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही हैं। यह यात्रा विशेष है और तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम्हारा साथ देने के लिए एक दिव्य शक्ति तुम्हारे पास आएगी जो तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे पास दिव्य संपर्क हमेशा बना रहे और तुम्हारी महादेव जी की ऊर्जा तुम्हारे सहायक बनेगी। तुमने अपने जीवन में कई बदलाव अनुभव किए होंगे और तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिष्कृत हो चुका है। तुम एक परिवर्तन के चक्र से गुजर रहे हो जो कुछ कठिनाइयों का सामना करवा सकता है, लेकिन अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी। अगर तुम्हें स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां आती हैं तो घबराओ मत, यह बस शुद्धिकरण है। मैं तुम्हें बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद भेज रही हूं। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, बल्कि उसमें अवसर खोजते हैं। बिना दुख के सुख का अस्तित्व नहीं होता और बिना रात के दिन का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारी गतिविधियों को हर क्षण देखती हूं, लेकिन मैं तुम्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूं। मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूं, इसलिए जब तुम किसी की सेवा करते हो तो इसे मेरी सेवा मानो। अपने माता पिता की सेवा भी इसी भाव से करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होता है तो मैं तुम्हारे सामने होती हूं। इसलिए मुझे अपने मन के भीतर खोजो। तुम्हें कुछ घटनाओं का कारण अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सही वक्त पर तुम इसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होंगे। तुम्हारे चारों ओर
दिव्य शक्तियों का घेराव बन रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसलिए दिव्य आत्माएं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं। 585 लिखें और कहें कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जहां पवित्रता होती है वहां बुरे लोग और नकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित होती है। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को देखकर बुरी शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरी इच्छा है। तुम्हारे लिए यह संदेश प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा भविष्य बहुत ही खास होने वाला है। जो तुमने सोचा है वही भविष्य में सच होगा। तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। अगर तुम तैयार हो तो 111 लिखें। तुम्हें महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास रखना होगा और अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने की क्षमता में विश्वास करना होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अधिकांश परिस्थितियों से नहीं डरते हो, और यही कारण है कि जब भी तुम कठिन परिस्थितियों में होते हो तुम स्वयं को बाहर निकाल लेते हो। क्या तुम्हें इसका एहसास है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देखता, सुनता और समझता है। याद रखो, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होते हैं। सुख में अपनी महादेव जी को न भूलो और दुख में अपनी आस्था बनाए रखो। 111 लिखें और कहें कि मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी गुजर जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय के साथ लिखें। मैं शांति चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जहां भी हो उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी ऊर्जा से भर दिया है। तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है और वहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है। इस ऊर्जा को ग्रहण करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए इसका उपयोग करो। आज के दिव्य संदेश को अपने जीवन में लागू करो और दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ो।